दोस्तों, जंतर मंतर पर पानी भर गया है। बच्चे बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं। और पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को तिरपाल लगाने से भी मना कर दिया है। इसके बाद अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर, पुलिस से भिड़ गए और साथ ही अब संसद तक कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से मार्च होने वाला है और बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले अभिजीत दीपके के इस वीडियो को देखिए। अभिजीत दीपके ने पुलिस के पैर छुए कि हमको तिरपाल लगाकर प्रदर्शन करने दे। बारिश हो रही है और हम बच्चों के लिए तिरपाल की मांग कर रहे हैं, जो सोनम वांगचुक के साथ हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। दीपके ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि पिछले 3 दिनों से हमारी टीम टेंट लगाने के लिए पुलिस की परमिशन का इंतजार कर रही है। रात भर बारिश होती रही और भूख हड़ताल पर बैठे लोग सो तक नहीं पाए हैं। उनका सारा सामान पूरी तरीके से भीग गया है। हम सुबह 11 बजे से पुलिस की परमिशन का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम तिरपाल को अंदर ले जा सके, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक तिरपाल लगाने की परमिशन नहीं है। बारिश में भीगते हुए बच्चों की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जिसमें जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, पन्नी ओढ़कर लेटे हुए हैं और अपने आप को बारिश से बचा रहे हैं। जंतर मंतर पर पानी भरा हुआ है। सड़क पर पानी के बीच में ये जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं और कुछ तो भूख हड़ताल पर भी हैं। पुलिस से अभिजीत दीपके भिड़ भी गए हैं। पुलिस पर बारिश की बूंद तक नहीं गिरी, यूनिफॉर्म चमक रही है, ऐसी तमाम बातें उन्होंने करी। असल में जब उन्हें तिरपाल लेने की परमिशन नहीं मिल रही थी तो अभिजीत दीपके पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने कहा कि पुलिस की यूनिफॉर्म तो एकदम चमक रही है, पानी की एक बूंद तक उनकी यूनिफॉर्म पर नहीं गई है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए तिरपाल नहीं ले जाने दे रहे हैं। जो बच्चे भीग रहे हैं, जो स्टूडेंट्स भीग रहे हैं, जो कि हंगर स्ट्राइक पर हैं, वो बीमार हो रहे हैं। आगे अभिजीत दीपके ने पुलिस से क्या कुछ कहा है, उसका पूरा वीडियो देखिए। भीग चुके हैं, सारे स्टूडेंट्स भीग चुके हैं, कपड़े भीग चुके हैं, बीमार गिर रहे हैं। सर की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए, देखिए कैसे टाइड की सफेदी जैसी चमक रही है। भैया मैं खुद कोटा राजस्थान से आया हूँ और आप लोग सर के जूते दिखा दीजिए। बारिश की एक बूंद तक यूनिफॉर्म या इस पर नहीं है। पैर खराब हुए, देखिए पैर खराब हुए। देखिए सर को देखिए, सर की यूनिफॉर्म कैसे चमक रही है। और सर कह रहे त्रिपाल नहीं लेकर जाने देंगे, स्टूडेंट को भीगने दीजिए जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है। ये सर का कहना है। और सर का टेंट देखिए, बिल्कुल एक टेंट लगाया है सर ने, ऊपर और एक टेंट है। सर इसके ऊपर ना स्लैब का, सीमेंट का स्लैब भी बना लीजिए, लेकिन त्रिपाल अंदर मत जाने दीजिए। ठीक है, स्टूडेंट्स भीगे, स्टूडेंट्स बीमार गिर जाए वो चलेगा। आप लोगों की इन सब की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए। ओके। किसी की भी यूनिफॉर्म भीगी हुई दिख रही है? नो किसी की अंदर स्टूडेंट। मैम हमारी आपसे दिक्कत नहीं, जो ऊपर के ऑफिसर से ना मैम। नहीं मैडम आप लोग तो खड़े हुए हैं, हमारे लिए इज्जत करते हैं हम, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आपके ऑफिसर से जो ऊपर वालों के आदेश के ऊपर चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। अंदर स्टूडेंट्स भीग रहे हैं। आपकी उम्र की, आपके जो बच्चों की उम्र है उनकी उम्र है 19-20 साल के बच्चे बारिश में कल रात तक मैडम ये आपके लिए ही खड़े हैं, सो नहीं पाए वो बच्चों के लिए ही खड़े। वो बच्चे कहीं ना सो कहीं नहीं पाए। आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं मैडम। एक सेकंड। रात भर वो बच्चे सो नहीं पाए क्योंकि उनके गद्दे भीग गए, उनकी बेडशीट भीग गई। और आपके ऑफिसर्स कह रहे हैं मैम की आदेश का वेट करेंगे, तो बच्चों को भीगने दे हम जब तक आदेश नहीं आता है। यहाँ पर 2-2 टेंट लगे हुए हैं, वहाँ टेंट लगा हुआ है। घर ही बना लीजिए, स्लैब डाल लीजिए यहाँ पर सीमेंट का। आप लोग ना भीगे, लेकिन स्टूडेंट्स भीग जाए, स्टूडेंट्स बीमार गिर जाए। ये हमारे सर जितने भी ऑफिसर्स हैं ना बड़े बड़े, उनकी यूनिफॉर्म देखिए आप कैसे चमक रही है। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है उनके ऊपर। पानी भी नहीं लग रहा। आइए सारे लोग आइए। वीडियो खुद दोस्तों अभिजीत दीपके ने शेयर भी किया है और लिखा है कि दिल्ली पुलिस हमें तिरपाल लाने की अनुमति नहीं दे रही है। पूरी रात बारिश हुई और हमें इनकी जरूरत थी ताकि पिछले 12 दिनों से जो बच्चे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं उन बच्चों को बारिश से बचाया जा सके। पिछले 3 दिनों से हम विरोध स्थल के अंदर तिरपाल लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दीपके ने एक और पोस्ट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा के मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और जंतर मंतर पर लोग अभी भी कागजी खुलासे और छात्रों की सुसाइड पर उनके मौन को तोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद जंतर मंतर पर इस तरीके की स्थिति है। तो इस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है वो बारिश में भीग कर रही है। पिछले दिनों हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें कई बच्चों की, जो कि हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनकी हालत भी खराब हो गई थी, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। और अब कॉकरोच जनता पार्टी संसद में मार्च करने वाली है। दोस्तों अभिजीत दीपके ने लिखा है कि सोनम वांगचुक के साथ हम शांतिपूर्ण मार्च 20 जुलाई को करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी सुसाइड करने वाले बच्चों के लिए न्याय की मांग करते हुए संसद तक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेगी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। सोनम वांगचुक ने भी वीडियो बनाया और कहा कि मेरे अनशन का 11वां दिन खत्म हो चुका है, 12वां दिन है और मैं अंदर से मजबूत हूँ। बाहर से मैं भले ही कमजोर लग रहा हूँ, लेकिन शेव करूंगा तो ठीक लगूंगा। सैकड़ों लोगों ने मैसेज दिया है कि
मैं अनशन छोड़कर चला जाऊं, कुछ खा लूं। लेकिन क्या इससे वो 20 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है वो रुक जाएगा, या फिर अगले साल और बच्चे सुसाइड करेंगे? सोनम वांगचुक ने अपील भी करी कि हम अब एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, तो इसमें भी आप शामिल होइए। सोनम वांगचुक ने क्या कहा है उसको भी सुनिए। मेरे अनशन का आज 11वां दिन ख़त्म हो रहा है। मैं अंदर से मजबूत हूँ, मगर शायद बाहर से कमज़ोर लगता हूँ। कल शायद मैं शेव करके मुंह धो के आऊँ तो बाहर से भी ठीक लगूँ। इसीलिए शायद आप लोगों में से देश भर से सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। और मेरे लिए भी ये बहुत आसान बात है, मैं चला जाऊंगा, खाता पीता रहूंगा। मगर क्या इससे रिया और आकांक्षा जैसे 20 बच्चों ने जो आत्महत्याएं की हैं वो रुक जाएंगे? या फिर अगले साल 40 बच्चे, फिर 80 बच्चे और आत्महत्याएं करते जाएंगे? शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद रिया आपके घर से नहीं, आपकी बहन नहीं। और हमारा ये सिस्टम कब सुधरेगा? या फिर लद्दाख और हिमालय के पर्वत और नदियों को क्या हम बचा पाएंगे? फ़िलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 10-12 दिन मेरे सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं डटा रह सकता हूँ। उसके बाद मेरे सेहत बिगड़ जाए ताकि ये सब ना हो। और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे सही जगह है हमारे भारत का संसद, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होते हैं, नीतियाँ बनती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूँ कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च में जुड़ना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों संसद तक जाने को कह दिया गया है। 20 जुलाई को संसद में सेशन भी शुरू हो जाएगा, यानी संसद का सत्र भी शुरू हो जाएगा और 20 जुलाई को संसद तक ये मार्च जाएगा। यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी अपनी आवाज को आगे बढ़ाने वाली है, सदन में उठाने वाली है। कॉकरोच जनता पार्टी को कई नेता भी अब तक सपोर्ट कर चुके हैं, चाहे वो टीएमसी के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो एनसीपी के हो, चाहे वो शिवसेना के हो। हर कोई इस प्रदर्शन को पहुंच रहा है और प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है वो बच्चों की मांग के लिए है, शिक्षा के सवाल के लिए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए है, उनकी जवाबदेही के लिए है। और अब उम्मीद भी यही है कि जब संसद तक ये मार्च कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से निकाला जाएगा तो वहां पर भी कॉकरोचों को नेताओं का, पॉलिटिशियंस का सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।